नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। क्या बीजेपी और जेडीयू में मची भड़क? बिहार चुनाव से पहले क्या एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री? बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर मचा भयानक बवाल और इस बवाल से उठ रहे चुनाव आयोग के साथ साथ सत्ता पक्ष पर कई सवाल। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आई महागठबंधन के साथ। चुनाव आयोग के फैसले ने नीतीश की पार्टी को लाया महागठबंधन के और करीब। देखिए, चुनाव से महज कुछ समय पहले ही एक ऐसा फैसला, एक ऐसी अपडेट सामने निकल कर आई है जिसने राजनीतिक गलियारों के साथ साथ बिहार की आम जनता के अंदर भी खलबली और सुदबुदाहट पैदा कर दी है। हर कोई इस पर अपना अपना नजरिया, अपना अपना पीओवी शेयर कर रहा है, जिसमें कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बाकायदा तथ्यों के साथ, यानी कि फैक्ट और क्वेश्चन मार्क के साथ चीजों को सामने रख रहे हैं और चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष से सख्त सवाल भी पूछ रहे हैं। अगर हम विपक्ष की बात करें तो इंडिया गठबंधन की खास तौर पर अगर बात करें तो कई तस्वीरें विपक्ष से इस मुद्दे को लेकर सामने निकल कर आ रही हैं। पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स, एक्टिविस्ट के साथ साथ आम जनता भी इस पूरे के पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रही है और हर जगह से ज्यादातर इस पूरे जो ये पूरा का पूरा जो वोटर वेरिफिकेशन लिस्ट को लेकर जो मामला सामने आया, इस पर अपना विरोध जता रही है। अब विरोध क्यों जता रही है वो भी आपको बताऊंगी कि कैसे जो माँ बाप है, जो बूढ़े पुराने लोग हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो शायद आम जो लोग रहते हैं, जो ज्यादातर जो गरीब जनता रहती है, उनके पास वो डॉक्यूमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल है। जहां बिहार बाढ़ का सामना कर रहा है, ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ऐसे में डॉक्यूमेंट्स ये सारी, और इसमें आधार कार्ड और जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं वो वेरिफिकेशन नहीं, जबकि अलग ही डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। पवन खेड़ा, जिनका बयान और प्रतिक्रिया इस मुद्दे को लेकर जो इस वक्त हर 5 में से 4 सोशल मीडिया हैंडल से रिपोस्ट किया जा रहा है, यानी कि रीट्वीट किया जा रहा है, वो भी आपको आगे इस खबर में सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले मुख्य खबर की ओर जरा रुख करते हैं कि आखिर ये सारा का सारा मामला क्या है। पहले जरा आप ये हेडलाइन देखिए जिसमें लिखा है कि ये एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर बोली आरजेडी, जेडीयू ने भी साफ किया अपना स्टैंड। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नई अपडेट जो कि बिहार को लेकर सामने आई है और अचानक से सामने आई है, जो कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन यानी कि वोटर लिस्ट परीक्षण अभियान। अब इसको लेकर विपक्ष जो है पूर्ण संदेह जता रहा है। विपक्ष को संदेह है और अपना जो संदेह है वो अपना जो पक्ष है वो बार बार जनता के, मीडिया के, सबके सामने खुले तौर पर रख रहा है कि बीजेपी जो है कि वो चुनाव आयोग है उसके साथ मिलकर कहीं ना कहीं बिहार में मैच फिक्सिंग की तैयारी कर रही है। यानी कि जो चुनाव होने वाले हैं, जो इलेक्शन इस साल होने वाले, उसको कहीं ना कहीं सेट करने का, फिक्स करने का काम बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर कर रही है। और ये सवाल देखिए पहले भी उठते आए हैं कि सवाल अगर चुनाव आयोग से पूछे जाए तो मिर्ची बीजेपी को लगती है, अगर सवाल बीजेपी से पूछे जाए तो जवाब चुनाव आयोग देता है, चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाए तो बीजेपी जवाब देती है। ऐसी तमाम चीजें आपको बीते दिनों देखने को मिली होंगी और इसी के चलते अब मैच फिक्सिंग जिसका राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले जिक्र किया था, वो दोबारा से शब्द दोहराया जा रहा है। देखिए, बिहार में कहा जा रहा है कि मैच फिक्सिंग की तैयारी कर रही है बीजेपी, या कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बिहार में मैच फिक्स कर रही है। जैसा कि महाराष्ट्र में जो तैयारी और जो चीजें की गई थी, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने बार बार किया है, फिर चाहे संपादकीय लिखकर किया गया हो या फिर एक एक स्टेप जस्टिफाई किया हो, एक एक जो स्टेप उसको एक्सप्लेन किया हो कि कैसे वोटों की चोरी की जाती है या महाराष्ट्र में कैसे वो चोरी की गई। महाराष्ट्र में और जो अलग जो भी स्टेट हैं जो जिसमें बीजेपी सत्ता में कायम है, उन स्टेटों में कैसे कैसे ये चोरी की गई। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बाकायदा एक एक स्टेप को जो है एक्सप्लेन किया था और जो है उनको सामने रखा था। तो वहीं बिहार में जेडीयू ने भी अपना स्टैंड अब क्लियर कर दिया है। जी हाँ, वो जेडीयू जो कि एनडीए के मुख्य सहयोगी दलों में से एक है,
उसके अंदर भी अब इस नए अभियान को लेकर विरोध की आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। जी हाँ, उसी जेडीयू के कह सकते हैं कि एक नेता हैं, उसी जेडीयू के नीतीश कुमार के बेहद करीबी और जेडीयू के एमएलसी, पार्टी का बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा नेता खालिद अनवर की तरफ से ये पहली आवाज जेडीयू में उठाई गई है जो इस अभियान के पूरी तरीके से खिलाफ है। देखिए, खालिद अनवर ने कहा कि एनपीआर और एनआरसी जैसा है। 2020 में एनपीआर का हम लोगों ने विरोध किया था कि 2010 की तर्ज पर होना चाहिए, क्योंकि उनमें माता पिता का प्लेस और डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा था। विधानसभा से 2020 में संकल्प पास हुआ था। हमारे नेता नीतीश कुमार ने एनपीआर को रिजेक्ट कर दिया था पूरी तरीके से, और एनआरसी के खिलाफ भी हम लोग थे। उसके खिलाफ भी हमने प्रस्ताव 2020 में पारित जो है, उसके खिलाफ भी जो प्रस्ताव है वो 2020 में पारित हुआ था विधानसभा से। आज उन्हीं सवालों को चोर दरवाजे से चुनाव आयोग अपने परफॉर्मा में रख रही है। कहा कि बिहार के गरीबों को डॉक्यूमेंट के नाम पर परेशान किया जाएगा कि माता पिता का ये डॉक्यूमेंट लाइए, वो डॉक्यूमेंट लाइए, इसे दिखाइए, वो दिखाइए, और आगे बोले कि नीतीश का जो विजन है इन मामलों को लेकर वो काफी क्लियर है और स्पष्ट है। वो ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं, और जो प्रोफार्मा के नाम पर गरीबों को परेशान किया जा रहा है और जो ऐसी चीजें हैं वो नीतीश कुमार उनको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये तो जेडीयू के अंदर से उठी ये पहली आवाज है जिसका हमने आपके साथ जिक्र किया, और अब ऐसी और कितनी आवाजें अभी उठनी बाकी है ये भी देखना जो है काफी दिलचस्प होगा। अब इस पूरे के पूरे मामले को लेकर आरजेडी ने क्या पक्ष रखा है, बीजेपी की कौन सी सच्चाई बिहार वासियों को बता रही है, वो बताने से पहले जरा एक बार गौर से सुनिए और देखिए पवन खेड़ा को इस पूरे के पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर हैं, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार कर। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए हुए। जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। हम ये जानना चाहते हैं रिश्ता क्या कह रहा है, क्यों आप जवाब दे रहे? दीजिए जवाब। चुनाव आयोग सामने आए। फुटेज कहते हैं, वीडियो फुटेज जो वोटिंग के दिन की वीडियो फुटेज है, अब वो नहीं दे रहे। 45 दिन उन्होंने मियाद कम कर दी। बोले साहब प्रिवेसी आ जाती है, वो हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे? छिपाने को क्या है? अभी हम यही संघर्ष कर रहे थे कि अचानक बिहार में एक डाका डालने आ गया चुनाव आयोग। और डाका सिर्फ आपके वोट पर नहीं डाला जा रहा, ये डाका डाला जा रहा है आपके तमाम अधिकारों पर, आपके वजूद पर, आपकी पहचान पर, आपकी नागरिकता पर। तो अभी आपने सुना पवन खेड़ा को। तो वहीं अब आपको बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी सत्ता पर तंज कसते हुए बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है उसी राजनीति को चुनाव आयोग के जरिए आगे बढ़ा रही है। देखिए, एक बड़ा बहुत बड़ा आरोप ये जो है सत्ता पक्ष पर आरजेडी के नेता के द्वारा लगाया गया कि अब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को मोहरा बना के, चुनाव आयोग का सहारा लेके जो राजनीति बीजेपी करती है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वोटर लिस्ट परीक्षण अभियान गुप्त तरीके से एनआरसी लागू करने जैसा ही है, उसी तरह की प्रक्रिया भी है। जिस तरीके से एनआरसी लागू किया जाता है, जन्म प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांग कर रहे हैं, यह एनआरसी से भी ज्यादा कह सकते हैं कि एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है। ये भी वो कह रहे हैं साथ साथ, और कह रहे हैं कि अब वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम ही गायब कर दिया जाएगा, पेंशन
और छात्रवृत्ति राशन से भी सुविधा जो सुविधा है वो भी बंद कर दी जाएंगी। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिन्हें पेंशन मिलती है उनका नाम जो है उस पेंशन लिस्ट से हटा दिया जाएगा, जिन्हें राशन मिलता है उन गरीबों का नाम उस राशन लिस्ट से हटा दिया जाएगा, जैसे जो मतदाता मत देते हैं उनका नाम मतदान लिस्ट से हटाया जाएगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है और आगे आगे देखिए ये सारी चीजें भी होनी लाजमी है अगर इस तरीके की राजनीति चलती आई है, माफ कीजिए, अगर इस तरीके की राजनीति चलती जाएगी। तो ये आरजेडी के नेता है, उनका कहना है। और अब इस पूरे के पूरे मामले पे जो आम जनता है वो क्या कुछ कह रही है, एक बार फटाफट उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले कांग्रेस के सोशल मीडिया का जो ऑफिशियल हैंडल है उससे क्या इस पूरे के पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी गई। देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अब बिहारियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, इस बार हमला सीधा आपके वोट के अधिकार पर है। जी हाँ, मोदी जी के चुनाव आयोग ने गरीब मजदूर और अपने राज्यों से बाहर काम की तलाश में गए बिहारियों के खिलाफ पूरी विषाद बिछा दी है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के माध्यम से कागज दिखाने की नई जुगत असल में वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने का एक कह सकते हैं तरीका। देखिए यहाँ पर एक यूजर है रॉकी, वो लिख रहे हैं कि 8 करोड़ मतदाता हैं बिहार में, लेकिन अब 3.5 करोड़ को साबित करना होगा कि वो भारतीय हैं, क्योंकि 2003 में लिस्ट में नाम नहीं था। जिनका नाम किसी वजह से नहीं था उन्हें अब जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल लिविंग जाति प्रमाण देना होगा। ये लोकतंत्र है या पहचान की परीक्षा? ये है मोदी नीतीश का नया बहाना जिससे लाखों युवाओं को बाहर किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो युवा हैं जो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ हैं, जो किसी ना किसी मुद्दे को लेकर जेडीयू से फिटकते नजर आ रहे हैं, बीजेपी से दूर होते नजर आ रहे हैं बिहार में। क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि सर्वे के अनुसार तेजस्वी यादव जो है पहली पसंद बिहार की जनता के एज अ सीएम के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं जो इनसे दूर होते जा रहे हैं उनको सीधे तौर पर निशाना, उनको टारगेट करके वोटर लिस्ट से बाहर करने की कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश है। ऐसा जो है इनके ट्वीट के माध्यम से इन्होंने लिखा। आगे देखिए अजय झा हैं, वो लिख रहे हैं कि बिहार के लोगों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले साजिशन मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर वोटरों को सत्यापित किया जाएगा और उनसे उनकी नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा। साफ है जब भी बीजेपी पर संकट आता है वो चुनाव आयोग की तरफ भागते हैं। चुनाव आयोग मोदी जी के 3 बंदर हैं, ना सच सुनते हैं, ना सच देखते हैं और ना ही सच बोलते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ा आरोप चुनाव आयोग को साथ साथ बीजेपी पर लगाते हुए ये पूरे का पूरा ट्वीट लिखा गया। देखिए यहाँ पर एक और इंस्टाग्राम यूजर है, वो यहाँ पर लिख रही हैं, सरकार और चुनाव आयोग मिलकर बिहार में लगभग 4.76 करोड़ गरीब प्रवासी और मजदूरों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की तैयारी में है। 22 साल बाद चुनाव से ठीक पहले विशेष गहन पुनरीक्षण लागू कर दिया गया है, जिसमें आधार और वोटर आईडी अमान्य है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आधार कार्ड और वोटर कार्ड जो है वो आपकी आइडेंटिटी, वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं माने जाएंगे, पर जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है। जिनके पास रोजगार का ठिकाना नहीं है उनसे अब कागज मांगा जा रहा है। ये लोकतंत्र ही नहीं, नागरिक वोटर पर भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हमले की साजिश है। तो ऐसे तमाम, अगर पढ़ने बैठे तो तमाम सुबह से शाम हो जाएगी पढ़ते पढ़ते इन सारे तमाम ट्वीट्स को, और ऐसी तमाम प्रतिक्रिया जो है आम जनता की तरफ से इस फैसले को लेकर सामने निकल कर आ रही। वहीं आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। इस खबर बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PRB। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।